हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो 5 सालों के लिए लेना है तो उसका मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो क्या क्या बनेगा। संग के संग हम देखेंगे जो भी पॉपुलर बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के या जो भी पॉपुलर ऐप्स है जिनके थ्रू पर्सनल लोन मिलता है, सभी का इंटरेस्ट रेट ले करके जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि मंथली ईएमआई क्या बन रहा है, जिसकी मदद से आप आसानी से चूज़ कर पाओगे कि कहाँ से आपको जो है पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन और पर्सनल लोन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक वेबसाइट के बारे में जहाँ से क्या है आप बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन पे जो भी पॉपुलर बैंक है, जो भी उनमें लोन पे ऑफर वगैरह चल रहा है ना, वो सारा आप इस वेबसाइट से देख सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर आपको सारे बैंक से रिलेटेड किसी भी टाइप के लोन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एसबीआई बैंक होम लोन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बैंकों की लिस्ट आ रही है। आप यहाँ से जो है वो बैंक को सर्च वगैरह भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ सर्च मारता हूँ एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन जो है वो आप देख सकते हो। जैसे ही मैं एक्सिस बैंक कार लोन पे क्लिक करता हूँ उसका सारा डिटेल आ जाएगा। कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो भी आ जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है, अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक्सिस बैंक कार लोन खोल रखा, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो सारे आपको इस पेज में मिल जाएंगे, और डायरेक्टली आप यहाँ से जो है वो एक्सिस बैंक की साइट में जाकर के जो है वो लोन के लिए अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के टाइटल की तरफ, जो कि है भाई हमें 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो लेना है। यहाँ पर हमने जो है वो 6 लाख का पर्सनल लोन जो है 5 सालों के लिए जो हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या क्या ईएमआई बन रही है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे ये ईयर चेंज करने पर जो है वो ईएमआई वगैरह पे क्या क्या जो है वो अंतर आता है। तो यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट जो है वो बना ली हुई है, सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट ले लिए हैं। ये इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी हमको ये इंटरेस्ट रेट मिले, इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। बट जब भी आप अप्लाई करने जाओ, देखने जाओ, तो आप बैंक की साइट में जा करके या आप इस वेबसाइट में भी जा सकते हो जो हमने यहाँ पे शेयर करी हुई है। यहाँ पर भी जो भी आपका डिजायर्ड बैंक उसको आप सर्च मार सकते हो ना, और उससे रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो पता लगा सकते हो। तो यहाँ अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और इस चार्ट में जो हमने ये लिस्ट बनाई है इसमें हमने घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में जो है वो इंटरेस्ट रेट रखा है। जिस भी बैंक का सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर्सनल लोन का, वहाँ से जो है ईएमआई कैलकुलेट करते करते हम अदर बैंक के या जो भी पॉपुलर ऐप है उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मंथली ईएमआई है वो हम देखेंगे। प्लस हम डिटेल्ड ईएमआई वगैरह भी जो है वो कैलकुलेट करके देखेंगे, ताकि आपको इन डेप्थ आइडिया जो है वो लग जाए कि अगर 6 लाख का पर्सनल लोन हमें लेना है 5 सालों के लिए तो कितना इंटरेस्ट रेट, कितना ईएमआई जो है वो आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई इस लिस्ट की तरफ, जो कि है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक का काफ़ी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि है 7.90%। तो इसके हिसाब से जो आपका मंथली ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला 12,137 रुपये के आसपास। फिर हम जो सेकंड नंबर पे बैंक आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर 8.45% में आपको पर्सनल लोन जो है वो मिल जाएगा। उसके हिसाब से जो आपका ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,295 रुपये। फिर हम इंडियन बैंक को देखे जा करके, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.50% है और इसका मंथली ईएमआई जो है वो 12,309 के आसपास बनेगा। फिर हम देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.90% है और इसमें आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 12,425 रुपये। फिर नवी फाइनेंस करके एक ऐप है जो कि एनबीएफसी अप्रूव्ड ऐप है, जहाँ से भी लोग लोन लेते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9% चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो आपका मंथली ईएमआई बन जाएगा वो बन जाएगा 12,455 रुपये। बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी कम है जो कि है 9.10%। तो यहाँ पर जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,484 रुपये। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप मान फॉर एग्जांपल के लिए पीएनबी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो, बट कई बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश से, तो आप ये अदर बैंक जो है ना उनको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना जैसे से कि पीएनबी का तो सबसे कम दिखा रहा है पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट, बट जरूरी नहीं होता है गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव ही हो जाए। तो आप अदर बैंक को भी सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो पर्सनल लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जाके बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 9.3035% के आसपास जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से जो आपका ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,557 रुपये। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चला 9.5% के आसपास, और यहाँ पर जो आपका ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,586। तो 6 लाख
कल के लोन पर हम 5 सालों के लिए ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम एचएसबीसी की बात करें, यहाँ पर 6 लाख के लोन पर अगर आपको 9.5% पर जो है वो 6 लाख का पर्सनल लोन अगर मिल जाता है तो आपका ईएमआई जो है वो बनेगा जाके 12,601 रुपये। आईडीबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है पर्सनल लोन पर 9.50%। तो उसके हिसाब से भी जो आपका ईएमआई बनेगा वो 12,601 बनेगा। मतलब एचएसबीसी और आईडीबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें जो कि एक गवर्नमेंट का पॉपुलर बैंक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर्सनल लोन का वो चल रहा है 9.60%। उस हिसाब से जो आपका ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,630 रुपये। सिटी बैंक से अगर आप 6 लाख का लोन जो है वो 5 सालों के लिए लेते हो तो यहाँ पर जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 9.99%, और इस हिसाब से आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,745 रुपये। इंडियन ओवरसीज़ की बैंक की बात करें तो यहाँ पर 10% पर आपको पर्सनल लोन मिलेगा, उस हिसाब से आपका ईएमआई जो है 12,748 रुपये बनेगा। यूको बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर्सनल लोन का वो चल रहा है 10.05%। देन फिर आपका मंथली ईएमआई बनेगा 12,762 रुपये। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का पॉपुलर बैंक है, लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, आप कह सकते हो 3rd नंबर का बैंक है। फर्स्ट पे एचडीएफसी आता है, सेकंड पे आईसीआईसीआई आता है और 3rd नंबर पे आपको एक्सिस बैंक आता है। तो एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 10.25% और जो इसका ईएमआई है वो 12,822 है। सेमी कोटक महिंद्रा में भी 10.25% पे चल रहा है, एचडीएफसी में भी जो है वो 10.25% पे इंटरेस्ट रेट पर जो चल रहा है। तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी में जो है वो सेम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन जो है वो ऑफर हो रहा है 10.25%, और ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है। इस इंटरेस्ट रेट में आपको तभी पर्सनल लोन मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट का जो है वो ये चार्ट लिया हुआ है। फिर 10.25% या जो भी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, इससे मैक्सिमम लेवल पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 20-22% तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर। तो अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10.49%। उस हिसाब से जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 12,893 रुपये। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी 10.49% है, सेमी ईएमआई बनेगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर है 10.50% के आसपास पर्सनल लोन, देन फिर आपका ईएमआई बनेगा 12,896 रुपये। येस बैंक की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है 10.99%, तो फिर आपका जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा 13,042 रुपये। टाटा कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी येस बैंक के इक्विवेलेंट ही चल रहा है लगभग, और यहाँ पर भी आपको सेम ईएमआई देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पर 11% में आपको जो है वो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। देन फिर आपका ईएमआई 11% के हिसाब से बन जाएगा 13,045 रुपये। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी सेम है, 11% चल रहा है, सेम ही ईएमआई रहने वाला है। फिर आपको कुछ जो है स्टैश फिन करके आपको जो ऐप है उसका देखने को मिल जाएगा। इसका जो मंथली जिसका जो आपका इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है ईयरली का वो पड़ रहा है 11.99%। इसके हिसाब से फिर आपका जो मंथली ईएमआई बन जाएगा वो बन जाएगा 13,343 रुपये। ऐसे करके आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट भी है, एक पॉपुलर ऐप जहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लोन लेते हैं, उसका ईएमआई अगर हम देखेंगे तो 13,419 बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 12.24% के आसपास। मनी टेप है एक एनबीएफसी अप्रूव्ड आपको जो ऐप वगैरह आ जाते हैं पर्सनल लोन के लिए, वहाँ से भी जो है आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह देखने को मिल रहा है 12.96%, और जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 13,639 रुपये। अब यहाँ पर आपने देखा कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, कुछ पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक, और साथ ही साथ कुछ जो है वो ऐप वगैरह देखे जिनके थ्रू भी आपको जो है पर्सनल लोन मिल जाता है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं किसी एक बैंक को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पीएनबी बैंक को लेते हैं। अब इसका आपको डिटेल्ड ईएमआई कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमने एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर खोल लिया है। इसमें आपको और ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी कि टोटल कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और आप ईयर को भी आसानी से चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो यहाँ पर हम चलते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे थे 6 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए, तो यहाँ पर हम जो है वो डालते हैं, यहाँ पर अमाउंट को 6 लाख कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 6 लाख अमाउंट को कर दिया। अब जैसा कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी जो भी बैंक आपको अच्छा लग रहा हो ना उसका आप इंटरेस्ट रेट जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं पीएनबी के बैंक के इंटरेस्ट रेट की, वो हमने यहाँ पर डाल दिया इंटरेस्ट रेट सेक्शन के अंदर, और हमारा लोन का जो टेन्योर रहने वाला था वो रहने वाला था 5 सालों के लिए। तो 5 साल हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो आपको पर्सनल लोन मिलता है ना वो 5 ईयर्स के लिए ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने 5 ईयर सेलेक्ट कर लिया। देन फिर आप देखोगे तो 12,137 रुपये ईएमआई आ जाएगी, जैसा कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस जगह पे 12,137 रुपये।
और आपका जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, अगर आप 6 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हो तो 5 सालों में टोटल आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 1,28,229 रुपये। देन फिर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है 6 लाख रुपए प्लस आपको इंटरेस्ट, तो टोटल मिला करके जो आप 6 सालों में पीएनबी बैंक को वापस करोगे, सॉरी 5 सालों में जो वापस करोगे वो करोगे 7,28,229 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आप सर्किल में भी देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये 17.6% देख सकते हो 100% में, इतना आप जो है वो आपका सिर्फ इंटरेस्ट ब्याज का पैसा जो है वो आप बैंक को वापस करोगे। साथ ही साथ इस बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिस्ट में बात करी, जो भी आपको बैंक अच्छा लग रहा हो उसको आप इंटरेस्ट रेट चूज कर लेना, फिर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर में जाकर के वो इंटरेस्ट रेट आप फिल कर सकते हो। उसके साथ फिर आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हो, जैसे कि आप ईएमआई का शेड्यूल देख सकते हो कि मंथ वाइज मंथ जो है 2022 में आपका अप्रैल मंथ में फॉर एग्जांपल के लिए आपका लोन अप्रूव हो गया था, पहली ईएमआई आपकी गई, उसमें उस ईएमआई में भी कितना परसेंट अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का था और कितना परसेंट जो था वो आपका इंटरेस्ट ब्याज का पैसा था, टोटल मिलाकर ये ईएमआई बन गई। ये आपका जो एक्चुअल लोन था उससे जो है वो माइनस हो जाएगी, मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उससे माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट तो आपको अलग से भरना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप पूरा ईएमआई का जो है वो शेड्यूल वगैरह यहाँ पर देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन से बैंक के साथ जो है वो आपको जाना चाहिए अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने पूरा चार्ट बना करके आप एक ईएमआई का ओवरव्यू दे दिया कि अलग अलग बैंकों में ये इंटरेस्ट रेट अभी चल रहे हैं, उस हिसाब से आपका ये ईएमआई बन रहा है, जिससे आप आसानी से चूज़ कर पाओ। हमने लगभग सारे ही बैंक, सारे ही ऐप्स जो है वो कवर कर लिए हैं इस वीडियो में और उनके इंटरेस्ट रेट भी कवर कर लिए हैं, जिससे आपको जो है वो चूज़ करने में आसानी रह जा करके। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।